एक्चुअली रूम में चल के देते हैं, आप वहाँ पे मुझे अपना ऑडिशन दे दी, ये जो मल्टीपल आउटफिट्स है इनमें दे दीजिए। कि नहीं आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, ये तो मैंने नहीं किया, वो तो मैंने नहीं किया। सो यू नो पीपल हु ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ यू बुलीज, दे आर एक्चुअली वेरी स्कैर्ड। अरे वो सब तो सब करते हैं, आपको पता है इन्होंने ऐसा 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 किया है। एंड आई एम लाइक क्या फ्रॉड्स आपको मिल रहे थे इस वक्त? कास्टिंग एजेंट्स होते हैं, फिर कई सारी चीज़ें होती हैं। एक तो मुझे लोग बेवकूफ़ पता नहीं क्यों समझने लग जाते हैं कि मैं मजबूर थी, बेवकूफ़ नहीं हूँ। मुझे अभी भी बातों का फ़र्क तो पता लगता है। बताओ थोड़ा इस बारे में। एक फ़नी इंसिडेंट बताती हूँ। ओह गॉड, दिस इज़ एक्चुअली फ़नी। एक कास्टिंग एजेंट था, बेवकूफ़ सा कास्टिंग एजेंट था। मान्यवर का कोई वो एक एड का शूट लेके आया था मेरे पास। मैंने कहा ठीक है मैं ऑडिशन भेजती हूँ आपको। अभी बातों सुनो उसकी। कह रहे नहीं ऑडिशन मैं ले लेता हूँ, आप आके दे दो। मैंने कहा ठीक है, वो भी होता है। मैंने कहा ऑफिस बताओ कहाँ आके, स्टूडियो आके दूँ, ऑफिस आके दूँ? नहीं एक्चुअली मैं होटल में रुक रहा हूँ, आप यहाँ आ जाओ, आप यहाँ दे दो। मैंने कहा ठीक है लॉबी में कर लेते, क्या दिक्कत है। मैं पूरा मौका देती हूँ तुम्हें कि तुम मुझे गलत साबित करो, तभी मैं तुम्हें गलत मानूंगी। कंक्लूजन पे नहीं जंप करना है। मैंने कहा चल ठीक है, तुम चढ़ा रहे हो मुझे, मैं चढ़ती हूँ थोड़ा। तो उसने बोला कि आप होटल आके दे दो। मैंने कहा ठीक है होटल आके दे देते, लॉबी आप बता दो क्या है क्या नहीं है। फिर ये शाना आदमी मुझे कहता कि नहीं एक्चुअली रूम में चल के देते हैं, आप वहाँ पे मुझे अपना ऑडिशन दे दी, ये जो मल्टीपल आउटफिट्स है इनमें दे दीजिए। एंड माई लिटरल वर्ड्स बट यहाँ पे बेवकूफ़ समझा है मुझे, क्या समझने की कोशिश कर रहे हो, जाओ अभी पुलिस स्टेशन, करूँ तुम्हारी कंप्लेन। तो देन ऑब्वियसली उसने मुझे ब्लॉक कर दिया एंड ही नेवर इंटरैक्टेड विद मी आफ्टरवर्ड्स। बट ऐसे तो कई सारे, इनफैक्ट देयर वर पीपल जो मुझसे पैसे ले रहे थे कि आपने ये पैसे तो, ये एक्चुअली मेरे साथ पूर्णिया में हो चुका है जी, वहाँ मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। पर मैं 16 साल की थी तो आई कांट बी ब्लेम्ड, राइट, ही इज़ द वन हु शुड बी ब्लेम्ड। तो उसने मेरा बेवकूफ़ उस समय बनाया था मुझे एंड उसने मेरे 25,000 रुपये लेके भाग गया था। आज भी इनफैक्ट गाइस, पूर्णिया वालों वी आर वॉचिंग दिस, एक है बेवकूफ़ इंसान वहाँ पे जो मेरे मेहनत का क्रेडिट लेता है कि कशिश को तो मैंने बनाया है, जो बनी है उसको मैंने स्प्लिट्स पहुँचाया, मैं वहाँ लेके गया, कोई नहीं है, वो बेवकूफ़ आदमी है, मुझे कहीं मिलेगा मैं पीटूंगी उसे। तो अच्छा, ऐसा तो भी होता है? कितने मतलब उसको ब्लॉक कर रखा है मैंने, पर मेरे नाम का क्रेडिट लेता है वो और लड़कियों को बेवकूफ़ बनाता है। तो लड़कियां मुझे मैसेज करती है कि कशिश दी ये आदमी ऐसा ऐसा बोल रहा है। भाई मैं उनको बोलती हूँ पीटो जाके उसको, अपने पापा को बताओ कि ये आदमी क्या कर रहा है, तुम्हारे साथ जाके मारो उसे। तो ऐसे तो बहुत लोग मिले हैं जो बेवकूफ़ बनाने को आए हैं मेरे। कभी कोई ऐसी सिचुएशन पड़ी आपके बीच में यार कि जहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल हो गया हो आपके लिए यार, कि ये कैसी सिचुएशन में पड़ गई हूँ मैं मुंबई में आके? निकलना मुश्किल हो हाँ, गया मतलब कोई ऑडिशन देने गए या किसी ने मिलने बुलाया, जिस तरह से इस आदमी का आपने बताया कि भाई होटल में बुलाया है इसने, ठीक है, और ऐसे ऐसे आउटफिट्स हैं वगैरह वगैरह, वहाँ से तो आपने जैसे तैसे आपने एग्जिट कर लिया क्योंकि अब थोड़ा समझ में आने लगा है, क्योंकि मुंबई थोड़ी सी देख ली है यहाँ पे, मुंबई थोड़ा बहुत सिखा भी देती है जो बहुत कि कहाँ से कितना बैठना है, कितना निकलना है, कितना बोल रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे स्टार्टिंग के दिनों में आप थोड़ा सा फंस गई हो। एक एक्चुअली ऐसी इंसिडेंट है, एक पंजाबी मूवी का एक डायरेक्टर था, ठीक है, कोई पंजाबी मूवीज होती है ना, उनका कोई डायरेक्टर था, इधर ही मुंबई में रहता है, ओशिवारा में रहता है। उससे मेरी पहली मुलाकात हुई थी यही बैक रोड में जो स्टारबक्स है ना, वहाँ पे हम मिले थे पहली बार। डिसेंट फर्स्ट मीट, मुझे लगा ठीक है कोई दिक्कत, यहाँ तक सेफ है। हमारी सेकेंड मीटिंग हुई, मुझे वो कैरेक्टर ब्रीफ बता रहा था, मुझे कैरेक्टर ब्रीफ कम और दूसरों के कॉम्प्रोमाइज स्टोरी ज़्यादा बता रहा था कि आपको पता है ये हीरोइन जो आज यहाँ पहुँची है कैसे पहुँची है। मेरा जवाब था हाँ बहुत टैलेंटेड है, बहुत मेहनत की है, सही लोगों से बातचीत करी है, लड़की को क्रेडिट दो। अरे वो सब तो सब करते हैं, आपको पता है इन्होंने ऐसा 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 किया है। एंड आई एम लाइक ठीक है, मुझे समझ आ रहा है ये कॉन्वर्सेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि तुम मुझे कैरेक्टर ब्रीफ देने बुला रहे हो। सही बात है, तो मुझे कैरेक्टर ब्रीफ दो ना। कुछ और चल रही है। हमने अगर 1 घंटा बात किया, 10 मिनट कैरेक्टर ब्रीफ, 50 मिनट इसने इससे बात की है, इसने इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, इसने ये करके आगे बढ़ी है, ये वो करके आगे बढ़ी है। और मुझे समझ आ रहा है कि ये कॉन्वर्सेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, बट ही इज़ अ वेरी रेप्यूटेटेड मैन, ठीक है। तो सो फार आई डोंट वांट टू जंप ऑन टू कंक्लूजन्स। और फिर से आप मौका दे रहे हो कि तुम बेटा गलती करो, तब मैं तुम्हें कोई मैं रेड फ्लैग्स अभी रेज नहीं करना चाह रही हूँ। मैंने इनफैक्ट उसको टोक दिया कि व्हाई आर यू टेलिंग मी ऑल दिस। वो उनकी मर्जी, उन्होंने किया नहीं किया मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं जानना है। अगर उसने किया भी और आपको पता है तो उसने पर्सनली किया, आपने पर्सनली करवाया, क्यों उसको आप इज्जत खराब कर रहे हो, डोंट डू दैट। तो वहाँ वो रुक गया। फिर ही वाज लाइक चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, बारिश हो रही थी। मैंने कहा अच्छा अब होने वाली है दिक्कत। तो हम गाड़ी में बैठे और फिर उसने बकवास स्टार्ट की और अब मुझे समझ आ रहा था कि ठीक है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि तू गाड़ी पार्क करके क्यों बात कर रहा है मेरे से। आई एम नॉट स्टूपिड, डोंट डू दैट, ड्रॉप मी एंड गेट ऑफ।
डोंट टॉक टू मी। पर वो पार्क करके बात किए जा रहा है और मैंने 5 मिनट 10 मिनट इंतज़ार किया। जब मुझे पता लग गया कि हाँ ये मेरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है एंड यहाँ से निकलना मेरे लिए मुश्किल हो सकता है, देन आई वाज लाइक बाहर में जाए, तुम्हारा काम मुझे नहीं करना है। आई स्ट्रेट अवे टोल्ड हिम लिसन, जो करने की कोशिश करो यहाँ नहीं होने वाला है, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, मुझसे बकवास मत करो, दोबारा मत मिलना मुझसे, मैं कंप्लेन करने वाली तुम्हारी सो अलग। कि नहीं आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, ये तो मैंने नहीं किया, वो तो मैंने नहीं किया। सो यू नो पीपल हु ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ यू बुलीज, दे आर एक्चुअली वेरी स्कैर्ड। इफ यू स्टैंड अप टू देम, उनको पता है वो कितना गलत कर रहा है, दे विल हैव नो वॉइस, दे ओनली डू इट बिकॉज दे नो आप बोलोगे नहीं। द मोमेंट यू स्पीक दे आर द बिगेस्ट कावर्ड्स। तो एकदम भीगी बिल्ली की तरह, नहीं आप गलत समझ रहे हो, मेरा वो मतलब नहीं है। मैंने कहा बाहर में जाए तुम्हारा मतलब, मुझे पता है तुम क्या करने, मुझे समझ में आ गया कि तुम क्या कहना चाह हाँ रहे हो। बस मैंने कहा मुझे नहीं करना काम आपके साथ, दो किसी और को कैरेक्टर ब्रीफ। मैं निकल के घर चली गई। सो दैट वाज वन सिनेरियो जहाँ मुझे लगा मुश्किल है निकलना। तो मतलब सोचोगे यार कि और कितने लोग क्या क्या फेस करते होंगे इस लाइन में आने के लिए। 100%। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट एंड वेरी बोल्ड। डोंट बी अफ्रेड कि किसको ऑफेंड कर रही हो किसको नहीं, वरना तो हर आदमी से डरते रहोगे। जो ऑफेंड हो रहा है होने दो, डोंट केयर।